बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है औरंगज़ेब आलमगीर और उसके ज़ाती खादिम मोहम्मद खुदा बख्श की। मोहम्मद खुदा बख्श औरंगज़ेब आलमगीर का ज़ाती खादिम था और वो बादशाह को बादशाह से ज़्यादा जानता था। आज मैं आपको उसके दो वाक़यात ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो बादशाह को कितनी गहराई से जानता था। पहला वाक़या कुछ यूं हुआ कि बादशाह को एक बुजुर्ग समरकंद से मिलने आए। तो बादशाह ने उनको अपने महल में अपने साथ वाले कमरे में ठहराया। अब बुजुर्ग रात को तहज्जुद की इबादत करते थे। तो एक रात वो तहज्जुद की इबादत से फारग हुए तो उन्होंने देखा कि बादशाह ने अपने ज़ाती खादिम को ऊंची सी आवाज़ लगाई और खादिम सिर्फ आवाज़ सुन के वो चीज़ लेके बादशाह के कमरे के दरवाजे पे पहुंच गया। 2 रातें 3 रातें वो इसी तरह देखते रहे। फिर एक रात बादशाह ने अपने खादिम को ऊंची सी एक आवाज़ लगाई तो खादिम जल्दी से वजू का पानी लेके बादशाह के दरवाजे पे पहुंच गया। जब वो फारग हुआ और जा रहा था तो बुजुर्ग ने कहा, अरे मियाँ, तुम्हें ये कैसे पता चल जाता है कि बादशाह को क्या चाहिए? वो तो तुम्हें सिर्फ आवाज़ लगाता है और तुम समझ जाते हो। ये माजरा क्या है? तो मुलाजिम ने फरमाया कि बादशाह आशिक रसूल है। ये हर वक्त वजू में रहता है। जब ये वजू में होते हैं तो ये मुझे मोहम्मद खुदा बख्श कह के बुलाते हैं और जिस वक्त इनका वजू टूट जाता है तो ये मुझे सिर्फ खुदा बख्श कहते हैं। तो मैं वजू का पानी ले आता हूं। इसी तरह जब बादशाह को बड़ी भूख लगती है या उसको भूख लगती है तो वो मुझे बख्श कह के पुकारते हैं तो मैं खाना लेके पहुंच जाता हूं। बुजुर्ग ने जब ये बात सुनी खादिम की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि काश मैं भी तुम जैसा रमशनास होता और मैं ये जान पाता कि वो सबसे बड़ा बादशाह हमसे क्या चाहता है और मैं वो इबादत उसको राजी करने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देता। दूसरा वाकया, बादशाह एक दिन वजू करके फारग हुए तो खादिम ने कहा कि बादशाह, आपका दक्कन पे हमला करने का फैसला बिल्कुल ठीक है। बादशाह चौंक गए। बादशाह ने सोचा कि मैंने तो अभी ये बात भी किसी से नहीं की। उन्होंने कहा, मोहम्मद खुदा बख्श, तुम्हें ये कैसे पता चला मैं दक्कन पे हमला करना चाहता हूं? तो खादिम ने आगे से फरमाया कि हजूर, मुझे यह भी मालूम है कि यह फैसला आपने अभी वजू करते वक्त किया है। बादशाह को और गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और कहा कि मुझे अभी बताओ, तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? तो खुदा बख्श ने फरमाया कि हजूर, मैं आपको 25 साल से वजू करवा रहा हूं, लेकिन यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आपने वजू खत्म करके दक्कन की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी पे 3 दफा हाथ फेरा और 3 मर्तबा आपने यकीन से इंशाअल्लाह कहा। तो मैं समझ गया कि आप दक्कन पर हमला करना चाहते हैं। बादशाह ने तलवार नीचे रखी, ताली बजाई और अपने वजीर खास को बुलाया और फरमाया कि आज के बाद से मोहम्मद खुदा बख्श मेरा जाती खादम नहीं होगा। और साथ फरमाया कि जब एक इंसान आपके थॉट्स को समझना शुरू कर दे, रीड करना शुरू कर दे आपकी कुछ आदत से, तो उसको अपने से दूर कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अब खतरा है। इस पूरी कहानी से हमने क्या सबक सीखा? हम इस कहानी से यह सबक सीखते हैं कि जो
मोहम्मद खुदा बख्श था, वो एक बहुत अच्छा, ही वॉज अ वेरी गुड क्यू रीडर। वो आदात को देख के बादशाह के ख्यालात को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया। अब हम हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे मुलाजमीन, इनको हमारी कुछ आदात का पता होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये हमारी उन आदात को देखकर हमारे थॉट्स को का अंदाजा लगाना शुरू कर दें, तो फिर याद रखिएगा कि वो हमारे हाकिम हैं और हम उनके मुलाजिम। और ये जो हमारे दुनिया में इतने सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, ये जान लें कि वो अपनी आदात में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्योंकि जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो आपको रीड कोई नहीं कर सकता, आपके ख्यालात को कोई जान नहीं सकता उस वक़्त। तो अगर आप भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस सक्सेस को अटेन करना चाहते हैं, तो अपनी आदात को अनप्रेडिक्टेबल बनाएं रादर देन बीइंग प्रेडिक्टेबल, ताकि लोग आपके थॉट्स को रीड ना कर सकें, ताकि लोग आपके गोल्स को रीड ना कर सकें, और आप अपनी मंजिल तक जो आपने तरीका बनाया है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपने ऊपर इतना एक सेल्फ कंट्रोल नहीं डेवलप कर सकते, तो फिर याद रखें कि कोई ना कोई मोहम्मद खुदा बख्श हमें उसी तरह हमारे थॉट्स को अंडरस्टैंड और रीड करेगा, और हम उनके हाथ में वो हमें अपने तरह प्ले करेंगे, वो जैसे मर्जी भी चाहें। जरा सोचिएगा इस पे।